क्या इन एलामियों को संजीदा लेना चाहिए या आपके ख्याल में प्याली में तूफान है ये? देखिए, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में एक चीज है और उसको मैं थोड़ा सा 2-4 सेंटेंसेस में वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, मैं नाम लिए बगैर सबको समझ आ जाएगी मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वहां पे जाते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास एक साहब जाते हैं और वो कहते हैं जनाब कि हाफिजाबाद की जो एक सीट है उसमें इजाफा कर दिया जाए। वो कहते हैं कि हाफिजाबाद की एक सीट में इजाफा कैसे कर दिया जाए। वो कहते नहीं जी तुसी एक सीट बढ़ा दो। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसमें उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते, बकौल उनके वो कोऑपरेट नहीं करते, एक मजीद सीट नहीं बढ़ाते। ठीक है, अब वो कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक सीट बढ़ा दे और कहते हैं इस तरह करते हैं कि हम 2 बंदों का बेंच बना दें। वो कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 का नहीं जी, हम 5 बंदों का बेंच बना देते हैं। ठीक है जी, तो अब बेसिकली इश्यू हाफिजाबाद की एक सीट बढ़ाने का है, तो वहां से इतना बड़ा इशू खड़ा हो जाता है। तो अगर इसी तरह इशू खड़े करने हैं तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी इन इलेक्शन कमीशन। ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं वहां पे, इश्यूज हैं वहां पे, और एक पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है वहां पे, पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है वहां पे। लेकिन पॉइंट इज ये पर्टिकुलर इशू जो खड़ा हुआ वो तो हाफिजाबाद की एक सीट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं बढ़ाई और 2 बंदों का बेंच बनाने के लिए उसको बोला, उसने 5 का बना दिया। इश्यू तो ये है। अच्छा, इसकी तरफ कोई नहीं जाता। ठीक है, ये अंदर की बात तो ये है। ठीक है, मैं फिर दोबारा कहता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर शक्ल अच्छी नहीं लगती तो ठीक है, उसको उठा के बाहर फेंक दे। ठीक है, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर एक पार्टी को एज नहीं, एक पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे सक रहा, ठीक है, तो उठा के बाहर फेंक दे उसको। लेकिन इस पर्टिकुलर इशू की मैं अगर बात करूं तो वो तो हाफिजाबाद की एक सीट है जो उसको कहा गया था कि बढ़ा दो। वो राजा सिकंदर सुल्तान ने नहीं बढ़ाई, उसको कहा गया था कि 2 बंदों का बेंच बना दो, उसने 5 का बना दिया। तो बेसिक इशू तो ये है। नहीं, इस पे तो इलेक्शन कमीशन ने वाजे भी कर दिया, लेकिन जो 2-3 और पॉइंट्स जिनको दूसरी सियासी जमातें भी दोहराती रही हैं। राणा साहब नहीं किया। राणा साहब नाम कौन था? मैंने इशारा दिया था, आप डायरेक्ट हो गए। नहीं, इसको चीफ इलेक्शन कमीशन ने वाजे नहीं किया। चीफ इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा वजाहत दी है कि जिस हल्के की बात की जा रही है वो आबाई हल्का नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। हाफिजाबाद की बात आ गई ना जी, ठीक है ना जी, तो हाफिजाबाद को तो बताना चाहिए था ना कि जी हाफिजाबाद नहीं है। वो कह रहे हैं NA82 जिला सरगोदा है जी। डिस्ट्रिक्ट सरगोदा। मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो हाफिजाबाद की एक सीट अलग बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। और लोगों का इशू है, राणा साहब बात नहीं कर रहे। हाँ, मैं जो बात मैं लेट मी कंप्लीट, उधर भी चले जाए, वो भी एक इशू है, ये भी एक इशू है। ठीक है, अब हाफिजाबाद इलेक्शन कमिश्नर को कहा जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा जाए कि एक सीट बढ़ा दो, वो नहीं बढ़ा रहा। ठीक है, वो कैसे बढ़ा दे? तो उसके लिए तो रेमेडी इख्तियार की जाए ना। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर एवरीथिंग इज हंकी डोरी, नहीं है ऐसा। प्रॉब्लम है, पीटीआई के लिए प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, लेकिन ये बेसिक इशू, वन ऑफ द इश्यूज, इसमें से एक मेन इशू ये भी है हाफिजाबाद की सीट। अगर इलेक्शन कमीशन के हवाले से सियासी जमातों को शिकायत है कि जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है, तो वही इलेक्शन कमीशन नाहद चीमा साहब को भी रिमूव करने का हुक्म देता है और अब 21 दिसंबर को फवाद हसन फवाद साहब का भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। आपके ख्याल में अब इन दोनों की बारी है, फवाद हसन फवाद साहब, और उसके बाद निगरान वज़ीर आज़म की तरफ आएंगे? निगरान वज़ीर आज़म की तरफ कहाँ से, मतलब ये मुझे बात नहीं आपकी समझ आई। ये आपने निगरान वज़ीर आज़म आपने असल में खबर दी। इससे पहले तो ये उम्मीद भी नहीं की जा रही थी कि इनको भी रिमूव किया जा सकता है। चीमा साहब या फवाद हसन फवाद साहब जैसे सेटअप में आए थे और पीपल्स पार्टी शिकायती थी, अब आप देखें चीमा साहब के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो अगर हुक्मनामा जो जारी किया है वो तो एक बहुत बड़ी मूव है ना। और फिर निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से भी कहा जा रहा था कि वो भी किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और वो भी उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। वैसे आयशा, आपने ना गुगली फेंकनी होती है मुझे। आप असल में खबर दे चुके हैं कि एक चेहरा तब्दील होने जा रहा है। अगर रुख बन नहीं रहा है सैलाब का तो फिर वो सभी को बहा के लेके जाएगा। नहीं, सभी को बहा के लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा वो तो एक सेपरेट चीज है। बट द पॉइंट इज कि देखें, जिन लोगों के लिए क्वेश्चंस रेज हो रहे थे, ऑब्जेक्शंस रेज हो रहे थे, और उनको तो ठीक है इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया,
इसमें प्राइम मिनिस्टर को कैसे हटाएंगे आप? प्राइम मिनिस्टर को हटाएंगे तो एक नया क्राइसिस खड़ा हो जाएगा और उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, उसको कैसे पुल करेंगे? अनटिल अनलेस खुदा न खास्ता कुछ अगर हो तो वो तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। कोई ऐसी चीज हो जाए कि जो मतलब उस पे कोई और ऑप्शन ना रहे, तो फिर तो समझ आती है। ये बात मुश्किल हो जाएगी कि प्राइम मिनिस्टर जो है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है, उसको घर भेज दिया जाए और जस्ट फॉर नो रीजन, अनटिल अनलेस कोई हेल्थ का रीजन हो सकता है, कोई और रीजन हो सकता है जो कैबिनेट ऐसा सारी डिसॉल्व हो जाएगी। फंक्शन ना कर सकते हो, तो वो तो एक सेपरेट चीज है। बट ऐसे घर भेजना जरा मुश्किल हो जाएगा केयर टेकर प्राइम हाँ, वो मिनिस्टर पता है, को। जब शिकायत आई हो जानिबदारी की, फिर उसके ऊपर गौर तो करना पड़ता है, और इससे पहले आप ही कह चुके हैं। और क्राइसिस जो पैदा करते हैं वो उसको सॉल्व करना भी जानते हैं। आप कह रहे हैं ना क्राइसिस आ जाएगा, तो उसको सॉल्व करना भी जानते हैं जो पैदा करेंगे। सॉल्व तो खैर सॉल्व करना तो वो तो बिल्कुल, इसमें कोई बात ऐसी है ही नहीं ढकी छुपी, कि बिल्कुल जिन्होंने मैनेज करनी होता है क्राइसिस को, उनके पास प्लान बी भी होता है, सी भी होता है, और उसको चेक करके, काउंटर चेक करके, डबल चेक करके उन्होंने रखा होता है, ठीक है। प्लेस होता है। इसमें तो चलिए। कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन थोड़ा सा थोड़ी देर की है। आई वुड से कि जो इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त जो 2 बंदे हटाने की बात की है या उनको घर भेजने की बात की है, थोड़ा देर हो गई है। थोड़ा पहले कर देते ज्यादा बेहतर था।